12 जून 2025 के दिन एक शख्स जो ब्रिटिश नागरिक थे वो इंडिया घूमने आए थे। इंडिया घूमकर उसे अब लंदन जाना था और लंदन में ही उनका होम टाउन है। उनके परिवार के सभी जो मेंबर्स हैं वो लंदन में ही रहते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन की ओर जो फ्लाइट एयर इंडिया की जा रही थी उसी से उन्हें भी अपनी यात्रा तय करनी थी। ये जो शख्स हैं इनका नाम है विश्वास रमेश कुमार। ये जब लंदन के लिए फ़्लाइट पकड़ने जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो अपने फ़्लाइट को तय समय पे उड़ने से पहले वेटिंग रूम में बैठे बैठे देख रहे थे। जब भी कोई फ़्लाइट उड़ने वाली होती है तो उसे काफ़ी सारे चेकिंग बैरियर से गुजरना पड़ता है। कई सारे ऐसी चेकिंग्स होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, व्हील्स में प्रेशर कितना है, मैकेनिकल सारी ही चीज़ें, एयर का प्रेशर कितना है और बाकी सारी इंजीनियरिंग जो होती है वो सब कुछ एक फ़्लाइट की चेक करने के बाद ही फ़्लाइट को फ्लाई करने की अनुमति दी जाती है। और इसके अलावा भी जो फ़्लाइट को उड़ा रहे मेन कैप्टन होते हैं जो कि अहमदाबाद टू लंदन के लिए इस फ़्लाइट को उड़ाने वाले थे, जिनका नाम था कैप्टन सुमित सब्रवाल, वो भी चेक कर रहे थे कि ये फ़्लाइट क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की थी, इसे फ्लाई करना था लगभग 1:30 बजे के आसपास और इसके पहुंचने का लंदन जो इंडिया के टाइमिंग के अनुसार जो समय हो रहा था वो था 10:30 बजे के आसपास का। वैसे ये लंदन के टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 बजे के आसपास लैंड करने वाली थी। तमाम चेकिंग्स की जा रही थी, तमाम इस फ्लाइट की जांच परीक्षण चल रही थी और इधर जो वेटिंग रूम में बैठे हुए विश्वास थे वो अपने फ़्लाइट में चढ़ने का वेट कर रहे थे। तय समय पे बोर्डिंग शुरू होती है। विश्वास अपनी सीट पे जाकर के बैठते हैं और जो सीट इनको अलॉट की गई थी एयर इंडिया की फ़्लाइट की वो थी 11A। अपने सीट पे जाकर के ये बैठते हैं। तमाम जो पैसेंजर बाकी थे वो भी सभी आसपास बैठे होते हैं। कई सारी ऐसी फैमिलीज थी जो पहली बार लंदन जा रही थी। कई सारे ऐसे जोड़े थे जिनके पति लंदन में काम करते हैं और पत्नियां उनसे मिलने जा रही थीं। कई सारे नवविवाहित ऐसे पति पत्नी थे जो कि लंदन की ओर जा रहे थे और कई ऐसे परिवार थे जो लंदन पहली बार घूमने जा रहे थे। सभी की अपनी एक अलग ही इच्छाएं थी, सभी अलग अलग लेवल पे अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। कोई अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई फ़ोटो खींच रहा था, कोई रील्स शूट कर रहा था। और इधर क्रू मेंबर के जो लगभग 10 से 12 लोग थे, इनमें कुछ ऐसी महिलाएं थीं जो कि एयर होस्टेस थी, वो आती हैं सभी यात्रियों को अपने सीट बेल्ट लगाने की जो आग्रह होती हैं वो करती हैं। उसके बाद फ़्लाइट की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको आपातकालीन सुविधाएं फ़्लाइट में क्या क्या दी जा रही हैं, ऑक्सीजन मास्क आपको कैसे लगाना है, आपको आपके पास बैठे यात्रियों को अगर किसी मदद की ज़रूरत है तो उन्हें कैसे आपको गाइड करना है, अगर किसी को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है, जो कॉमनली हर फ्लाइट में एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एयर होस्टेस के द्वारा, वो भी दिए जा रहे थे। अब फ्लाइट रनवे पे दौड़ना शुरू करती है और रनवे जैसे ही छोड़कर ये फ्लाइट लगभग 1:38 पे हवा में होती है। 30 सेकेंड के बाद ही ये फ्लाइट उड़ने की बजाय लैंडिंग की पोजीशन में आती है और सीधे एक बिल्डिंग में जाकर के उसके पहले महले से टकरा जाती है। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज था जो कि अहमदाबाद में है। विश्वास कुमार जब इस फ्लाइट में बैठते हैं उनके मन में भी काफ़ी सारी भावनाएं थी, चूँकि वो इंडिया घूमने आए थे और घूम के अपने भाई के साथ ये लंदन की ओर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही धमाका होता है इनकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन जब इनकी आंखें खुलती है ये होश में आते हैं तो अपने आप को फ्लाइट के बाहर पाते हैं और ये इतनी जल्दी उनके साथ हुआ था कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये उन्हें एक चमत्कार जैसा लग रहा था। जब वो फ्लाइट में बैठे थे बहुत सज सवर कर वो अपनी यात्रा को बहुत ही अच्छे से बिताना चाहते थे, लेकिन जब उनकी होश आती हैं तब उनकी हाथों में चोट लगे थे, उनके चेहरे पे कई सारे बर्निंग के जो निशान थे और वो पेन में थे, लेकिन फिर भी वो खड़े होते
होते हैं, अपने आप को बचाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। जब इधर उधर नज़रें फिराते हैं तब देखते हैं कि बहुत भीड़ उनके पास इकट्ठी हो चुकी है, एम्बुलेंस, और महज कुछ ही सेकंड्स में उन्हें समझ आ जाता है कि जिस फ्लाइट में वो थे वो फ्लाइट जो है वो किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। इधर लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपके साथ क्या हुआ, इधर वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इसी फ्लाइट में था और मैं कैसे बच गया हूँ, ये चमत्कार से कम नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तत्कालीन ही उन्हें लोगों के द्वारा सहायता मिलती है। मेडिकल सहायता के द्वारा वो एम्बुलेंस में बैठाए जाते हैं और हॉस्पिटल रवाना कर दिए जाते हैं, जहाँ पे उनका अभी इलाज चल रहा है। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई थी, कहाँ से इस प्लेन में विश्वास को बैठे हुए किस तरह की जो भावनाएं थी, किस तरह का मंजर था, किस तरह से लोग वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए, क्योंकि विश्वास एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जो इस प्लेन क्रैश हादसे का शिकार भी हुए, लेकिन वहाँ से सुरक्षित उनके जान को बचा कर निकालने में वो सक्षम हो पाए। बाकी 242 जो भी यात्री क्रू मेंबर के साथ बैठे थे वो सभी इस दुर्घटना में मौत के शिकार हो चुके हैं। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ ये 12 जून 2025 से शुरू होती है। अहमदाबाद टू लंदन की एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसका नंबर होता है A171 ड्रीम लाइन। इस प्लेन का इतिहास है कि ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। जो प्लेन लंदन की ओर रवाना होने वाली थी अहमदाबाद से, ये 11 साल पुरानी प्लेन थी जिसे खरीदने में लगभग 2100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा निवेश किया गया था। ये प्लेन तमाम सुरक्षा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक बहुत ही सुरक्षित विमान मानी जाती थी और इस प्लेन को भी लंदन की ओर अहमदाबाद से रवाना होना था। लगभग इसे 10 घंटे का सफ़र तय करना था और इस वजह से ये प्लेन पूरी तरह से लोडेड थी। हर कुछ इसमें इस तरह के इंतजाम किए गए थे कि इतनी लंबी यात्रा ये आराम से कर पाए। वो फ्यूल की बात हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों की बात हो, चाहे वो सेफ्टी पर्पस हो, हर चीज़ को ध्यान में रखकर इस प्लेन को बनाया गया था। और ये प्लेन भी तय समय पे अहमदाबाद से लंदन की ओर रवाना होने वाली थी, लेकिन 1:38 पे ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बताया ये भी जाता है कि इसमें जो गुजरात के पूर्व सीएम थे वो भी बैठे हुए थे और उनकी एक फ़ोटो भी एक महिला के द्वारा लेती हुई सेल्फी के माध्यम से काफ़ी अभी वायरल हो रही है, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी बेटी कुछ पढ़ाई की वजह से लंदन रहती है और साथ ही उनकी जो पत्नी है वो भी अपनी बेटी की देखभाल काफ़ी वक्त से कर रही थी। जो पूर्व सीएम थे वो अपनी पत्नी को लेने लंदन जा रहे थे और अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, जिनका नाम विजय रूपानी है। जो इनकी वाइफ है उनका नाम अंजलि है और ये भी अब हादसे का शिकार हो चुके हैं, इस दुनिया में अब नहीं है। तमाम ऐसी फैमिलीज़ जो कि हादसे का शिकार हुई हैं, इनमें से कई सारे लोगों की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे सिहर उठेंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पढ़ाई के लिए जा रहे थे और उससे भी ज़्यादा भयानक बात ये है कि जब ये प्लेन हादसे का शिकार हुई थी, जिस बिल्डिंग से ये टकराई थी वो बिल्डिंग कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, बीजे मेडिकल कॉलेज था, जो कि बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और ये जो वक्त था 1 बजे से 1:30 बजे का, ये लंच टाइम हो रहा था। जो जितने भी ट्रेनी डॉक्टर थे वो मेस में बैठकर शायद खाना खा रहे थे। इनमें से लगभग 10 से 15 डॉक्टर्स की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई सारे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं जो कि नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और जिनकी अस्पताल में इलाज भी चल रही है। बताया जाता है कि ये जो प्लेन है 6817 किलोमीटर की दूरी तय करके लंदन पहुंचने वाली थी। 18,100 फीट हाइट पे ये फ्लाई करने वाला था,
लंदन की ओर रवाना होने के बाद। लेकिन जो ट्रेजेडी इसके साथ होती है, बताया जाता है कि जो व्हील्स रनवे पे दौड़ते हैं वो 3550 मीटर की स्पीड पे जब दौड़ते हैं तब उड़ने के लायक सक्षम कैपेसिटी उसमें आती है, और जिसकी वजह से जो विंग्स होते हैं वो थ्रस्ट करते हैं प्रॉपरली और फिर वो उड़ पाते हैं। लेकिन इस प्लेन में जब ये रनवे पे दौड़ता है तब तो स्पीड पकड़ता है, लेकिन जैसे ही फ्लाई करता है वैसे ही ये थ्रस्ट नहीं कर पाता है, इसके विंग्स प्रॉपर हवा में नहीं उड़ पाते हैं, और जिसकी वजह से मात्र 30 सेकंड के अंदर ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन उसके पहले जो इसमें बैठे हुए पायलट और को पायलट होते हैं वो तमाम कोशिशें करते हैं इस प्लेन को बचाने की, लेकिन इंजन सपोर्ट न कर पाने की वजह से, इंजन फेलियर होने की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी कोशिशें नाकाम होती भी दिखाई दे रही थी। उनके पास और कोई भी चारा नहीं बचा। उसके बाद उन्होंने 3 बार मेडे 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 शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द के पीछे एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है। जब कोई भी फ्लाइट का पायलट मेडे मेडे 3 बार कह देता है, इसका मतलब है कि अब इस पायलट का या फिर इसके प्लेन का दुर्घटना होना या किसी भी तरह की जोखिम होना बहुत संभवतः मुमकिन है। और जितनी भी सेवाएं उपलब्ध हैं एयरपोर्ट पे, चाहे वो एम्बुलेंस फैसिलिटी हो, डॉक्टर्स की फैसिलिटी हो, एनडीआरएस की टीम हो या फिर जो भी सुरक्षा बल हो, वो तुरंत तत्काल ही मौके पे भेज दी जाए, क्योंकि ये प्लेन अब दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है। ये लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी कैप्टन के लिए, और कैप्टन को तब तक पता होता है कि शायद वो भी जीवित बचेगा या फिर नहीं बचेगा। विश्वास कुमार का ये भी कहना है कि कैप्टन के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि ये जो फ्लाइट है 625 फीट की ऊंचाई पे आ चुकी है, रन कर रही है, और अब कुछ ही देर में इसकी स्पीड और हाइट बढ़ने वाली है और लंदन की ओर ये रवाना होने वाली है। ये कैप्टन के द्वारा संदेश भेजने के बाद ही जब ये प्लेन डगमगाने लगती है, इसके अंदर की हालत गड़बड़ होने लगती है, तब इसमें कुछ लाइट्स ऑरेंज कलर की और कुछ अन लाइट्स जलने लगते हैं, और जो एयर होस्टेस होती है वो भी घबराती है, परेशान होती है। तमाम यात्रियों में खौफ का माहौल हो जाता है, और कुछ ही सेकंड्स में जब तक इसमें बैठे हुए पैसेंजर से समझ पाते हैं कि ये फ्लाइट किसी हादसे का शिकार होने वाली है, उस तक पहुंचने से पहले ही यह फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जो विश्वास कुमार थे उनका जो सीट था वो महज कुछ ही दूरी पे एग्जिट गेट के पास था। जब ये प्लेन टकराता है, इसमें आग लगती है, पीछे का कुछ हिस्सा जो इमारत में घुसता है और बच जाता है, वहीं पे एग्जिट गेट अचानक से खुल जाता है, और यहीं से विश्वास कुमार को लगता है कि शायद उनके बचने की परिस्थिति बन रही है। वो तुरंत ही इस प्लेन से कूदते हैं, और जब कूदते हैं उनके बाद उनको होश नहीं होता है, फिर भी वो ढाढ़स बंधाते हुए, अपने आप को संभालते हुए वहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जब उनके पास लोग मदद के लिए आ रहे थे तब उनका ये भी कहना था कि इसी प्लेन में मेरा भाई भी था, और वो है सुरक्षित या नहीं है इसका भी पता लगाना चाहिए और कोई मुझे ये बता दे। लेकिन फिर उनकी हालत इतनी गंभीर होती चली जाती है कि उनको तुरंत ही फ़ौरन अस्पताल भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनकी इलाज तमाम कोशिशों प्रयासों के बाद सफल होती है, और अभी वो सुरक्षित हैं, उनकी हालत गंभीरता से बाहर हैं। लेकिन ये हादसा अपने आप में ही इतना विभत्स है जिसके बारे में सुनकर या बताने के बाद भी रोएं सिहर उठते हैं। क्या मंजर होगा उस प्लेन के अंदर का। बताया जाता है कि 12 बच्चे भी उस प्लेन के अंदर थे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिनकी शादी हुई थी, जो अपने पति से मिलने जा रही थीं, यानी उनके पति काम करते हैं लंदन में, और जिस वजह से अपनी पत्नी से शादी के बाद से ही दूर थे, और वो पहली बार अपनी गृहस्थी अपने पति के साथ लंदन में बसाने जा रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ इसमें जो डॉक्टर दाम्पत्य थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। उनके 3 बच्चे थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। ऐसे ही कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद
आंखों से आंसू निकलना बहुत सामान्य बात है। मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर उन तमाम लोगों की जो इस बुरे हादसे का शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे। लिहाजा बताया जा रहा है कि इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर कर लिया गया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस प्लेन में कौन सा टेक्निकल फॉल्ट आया है, किस वजह से ये हादसे का शिकार हुई है। आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, खुश रखें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ ख़त्म हो जाए, इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, सही तरीके से चलाएं और अपने परिवार को भी अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करें। तो यदि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ऐसी ही कहानियाँ न्यूज़ से रिलेटेड या क्राइम से रिलेटेड सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। धन्यवाद।